वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे 3 डिजीज़ के बारे में, प्लेग, डिप्थीरिया और कॉमन कोल्ड। ये तीनों डिजीज़ जो होते हैं ये आते हैं क्लास 12th के बायोलॉजी में। जो चैप्टर का नाम है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेग। प्लेग में क्या आ सकता है, ये जो प्लेग होता है ये कौन सी डिजीज़ ये आ सकता है कभी ऑब्जेक्टिव। अगर हम देखेंगे प्लेग क्या होता है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं जो ह्यूमन्स के साथ साथ जो अदर एनिमल्स जो होते हैं उनको भी इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम देखेंगे ये जो प्लेग जो होती हैं ये किस डिजीज़ किस बैक्टीरिया से होती हैं। एक बैक्टीरियम होता है जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। इससे क्या होता है, प्लेग जो होते हैं ये डिजीज़ हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें, सबसे पहले आता है इसमें हाई फीवर आता है। दूसरा जो सिम्टम आता है वो आता है गैंग्रीन ऑफ टोज एंड फिंगर्स, नोज एंड लिप्स। गैंग्रीन ऑफ टोज, नोज, फिंगर्स एंड लिप्स का मतलब क्या होता है, इस डिजीज़ में क्या होता है, जो फिंगर्स होते हैं या फिंगर के टिप या नेल के साइड में जो होती है वहाँ पे क्या होता है, ब्लड सप्लाई जो होती है, ब्लड सप्लाई कम या ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो टिश्यू जो होते हैं ये डिजेनरेट हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। नोज़ भी ख़त्म हो जाती है, ये जो फिंगर टिप्स ये नेल्स के पास जो होती है ये भी डिजेनरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये टिश्यू जो होते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता डिजेनरेट हो जाते हैं। अगर हम देखेंगे ये ह्यूमन बींग्स जो होते हैं इनमें ये जो डिजीज़ जो होता है ये बैक्टीरियम जो होता है इनफैक्ट किस तरीके से हमारी बॉडी में आ जाता है, ये बाइट से आता है। मतलब कोई फ्लाई जो होती है जब वो बाइट करेगी तो उससे क्या होता है, उससे ये हमारी बॉडी में आता है। तो ये जो फ्लाइज कीड़े वीड़े जो होते हैं फ्लाइज में ये कैसे आता है, ये क्या होते हैं गंदे एनिमल्स पे, जो मरे हुए चूहे या मरे हुए रैबिट्स या कोई दूसरा एनिमल जो होता है उस पे ये खाना जब इनको खाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, जब हमें वो काटते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरियम जो होता है यर्सीनिया पेस्टिस जो होता है हमारे ब्लड में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में ये डिजीज़ हो जाती है। दूसरा जो होता है, दूसरा ट्रांसमिशन क्या होता है, जैसे हम कभी किसी से मतलब कोई फ्लूइड होगा, जो बंदा जो कोई पर्सन होगा वो इन्फेक्टेड होगा इस प्लेग से, अब उसका फ्लूइड कहीं पे लगा होगा, वो कांटेक्ट में नॉर्मल इंसान के आएगा तो उससे भी ये जो होता है ये डिजीज़ हो जाता है। यहाँ पे बिल्कुल मैंने अकॉर्डिंग टू NCERT से बनाया है क्योंकि NCERT से ज़्यादा मैं बाहर नहीं गया है। डायग्नोज अगर हम देखेंगे ब्लड एग्जामिनेशन से पता चलता है प्लेग है या नहीं है। दूसरी जो डिजीज़ होती है वो होती है डिप्थीरिया। ये जो डिप्थीरिया जो होता है ये हाईली कंटाजियस डिजीज़ होता है। कंटाजियस डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जो कंटैक्ट से फैलती है। मतलब अभी हम रिसेंटली हम बात करेंगे कोविड की, तो वो भी क्या होती हैं, कंटाजियस डिजीज़। मतलब ऐसी डिजीज़ जो हम किसी के कंटैक्ट में आते हैं, हाथ पकड़ते हैं या किसी कोई टेबल वेबल पकड़ते हैं कि जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने उसको पकड़ा है तो उससे क्या होता है, उससे वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है हमारी नॉर्मल बॉडी में। तो ये जो डिप्थीरिया जो होता है ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये कहाँ मतलब इसका ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिम्टम्स क्या है इसमें, ये कौन सी किस बैक्टीरिया से हो जाता है और कौन सा ऑर्गन इस डिजीज़ से इफ़ेक्ट होता है। अगर हम देखेंगे डिप्थीरिया जो होता है ये किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, स्किन को करता है, नेल्स, हेयर्स और ग्लैंड्स। तो ये जो टारगेट टिश्यूज जो होते हैं यहीं पे ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और इसका अगर हम देखेंगे इसका जो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो होता है किस बैक्टीरिया से हो जाता है, डिप्थीरिया जो होती है ये कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया से हो जाता है। इसमें सिम्टम्स क्या होता है, थिक ग्रे कोटिंग इन द नोज़, जो नोज़ होती है वहाँ पे थिक मतलब जो एक थिक लेयर जो होता है, कभी कभी इनको बोलते हैं डिप्थीरिया पैच यहाँ पे बन जाते हैं, तो ये भी एक सिम्टम होता है। कभी जो होता है गला जो होता है वो सोर हो जाता है,
तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। स्वेलन ग्लैंड्स, यहाँ पे हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं तो वो भी स्वेलो करते हैं, तो वो भी सिम्टम, वीकनेस इसकी सिम्टम होती है। अगर हम इसका ट्रांसमिशन देखेंगे, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट अगर में आए, मतलब कोई नॉर्मल इंसान जो होगा अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा ऐसे बंदे से हु हैज़ बीन इन्फेक्टेड विद द डिप्थीरिया, तो उससे भी ये हो सकता है। या कभी क्या होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा डिप्थीरिया से, अगर वो कफ करेगा, कफ के दौरान जो होता है ड्रॉपलेट निकलेगा, वो नॉर्मल इंसान के पास आएगा, तो उससे भी ट्रांसमिशन होने के चांसेस होते हैं, या स्नीजिंग से। दूसरा जो डिजीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये ज़्यादा मतलब हार्मफुल डिजीज़ नहीं है, तो ये कॉमन कोल्ड है। तो ये जो कॉमन कोल्ड जो होता है ये वायरल डिजीज़ होती हैं, तो इसलिए जो होता है जब किसी को कॉमन कोल्ड होता है इसमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं एंटीबायोटिक्स खाते हैं कॉमन कोल्ड में, जिससे क्या होता है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है, तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल कर सकते हैं। ये कॉमन कोल्ड में मतलब जो है ना, मतलब लेना चाहे एंटीवायरल जो होता है वो इस पे मतलब इफ़ेक्टिव रहता है। ये बहुत ही इन्फेक्ट, ये भी ऐसे आ सकता है, जो कॉमन कोल्ड जो होता है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस डिजीज़ होती हैं। अगर हम देखेंगे इसका टारगेट कहाँ कहाँ पे होता है, नोज़ होता है, रेस्पिरेटरी पैसेज मतलब जहाँ से हम सांस लेते हैं, मतलब इस रेस्पिरेटरी पैसेज भी इससे इफेक्ट होता है। लेकिन क्या होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है इसमें याद रखने की, लंग्स को ये इफेक्ट नहीं करता है। कॉजेटिव एजेंट जो होता है, जैसे पहले ऊपर ही मैंने बोला ये वायरल डिजीज़, तो ये क्या होता है एक वायरस से हो जाती है जिसका नाम है राइनो वायरस। सिम्टम्स इसमें क्या होता है, नेज़ल कंजक्शन, मतलब जो नाक जो होती है बहुत जो होता है मतलब ब्लॉक होना, उसी को बोलते हैं नेज़ल कंजक्शन। दूसरा क्या होता है डिस्चार्ज, मतलब नाक से बहुत सारा पानी निकलता है, उसको बोलते हैं नेज़ल डिस्चार्ज। तो कॉमन कोल्ड में ये सिम्टम होता है। कभी कभी गला पक जाता है, मतलब बहुत सारा मतलब जो यहाँ पे दर्द होता है गले में, वो भी एक सिम्टम होता है कॉमन कोल्ड में। हॉर्सनेस, मतलब जो वॉइस होती है, जैसे कॉमन कोल्ड किसी को होता है उसकी बिल्कुल जो होती है वॉइस थोड़ा चेंज होती है, तो उसी को बोलते हैं हॉर्सनेस। यहाँ पे कफ भी होती है कभी कभी इस कॉमन कोल्ड में, हेडेक होता है, टायर्डनेस थकावट होती है कॉमन कोल्ड में। तो यूजुअली क्या है इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है, ये 3 या 7 दिन तक रहता है, खुद भी ये ख़त्म हो जाती हैं। ट्रांसमिशन देखेंगे, जैसे मैंने बोला ये हाईली इन्फेक्शस डिजीज़, जैसे कोई कफ करता है या कोई स्नीज़ करता है नॉर्मल इंसान के पास वो आ जाता है, उसी टाइम पे कॉमन कोल्ड होने के चांसेस होते हैं। दूसरा जो होता है, जैसे कभी स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी को कॉमन कोल्ड होता है वो राइट करेगा किसी पेन से या लिख रहा होगा पेंसिल से, उससे क्या होता है जब दूसरा नॉर्मल लेगा, दूसरा आदमी उस पेंसिल को लेगा, तो उससे क्या होता है जो वायरस जो होता है दूसरे नॉर्मल बॉडी में आ सकता है। इसी तरीके से बुक्स में जो होती हैं, किसी कॉमन कोल्ड इन्फेक्टेड के पास जो होगा कोई बुक या कोई कीबोर्ड होगा, या कभी क्या होता है वो डोर को पकड़ता है, सेम सिचुएशन उसी तरीके से जिस तरीके से कोविड में होता था, क्योंकि इसमें भी वही ट्रांसमिशन जो होती है इसमें वही सेम चीज़ होती है जिस तरीके से कॉमन इसमें कोविड-19 में था। तो ऐसे चीज़ों से क्या होता है जहाँ पे कोई मतलब हेल्दी पर्सन ऐसे इन्फेक्टेड पेन्स या बुक्स या कप्स हो गए या डोर नोब्स या कंप्यूटर की बोर्ड हो गए, या किसी ने इन्फेक्टेड पर्सन ने कोई माउस यूज़ किया फिर वो नॉर्मल इंसान यूज़ करेगा, इन ऐसे मतलब चीज़ों से ये जो कॉमन कोल्ड जो होता है ये हो सकता है एक नॉर्मल इंसान में। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।